हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों को दूर करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। इसी कामना के साथ आज हम आपको गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है यह बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं। क्यों मनाया जाता है गणेश चतुर्थी? यूँ तो भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार उनमें से एक है। वैसे तो गणेश जी की पूजा को ही गणेश चतुर्थी कहा जाता है, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कि ये नहीं पता कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। वह शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्योहार के बेसब्री से इंतजार होता है। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। भारत में लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विनायक और विघ्नहर्ता के रूप में भी बुलाया जाता है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता भी माना जाता है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न हम आपको गणेश चतुर्थी क्या है और क्यों मनाया जाता है इसकी पूरी जानकारी प्रदान करें। गणेश चतुर्थी क्या है? गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह असल में एक हिंदू त्योहार है। इस त्योहार के दौरान गणेश जी की बहुत भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत वैदिक भजनों, प्रार्थनाओं और हिंदू ग्रंथों जैसे गणेश उपनिषद से होती है। इन दिनों लोग भंडारे भी करवाते हैं और बहुत अच्छे से साज सजावट भी होती है। इस त्योहार में पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह शाम गणेश जी की आरती की जाती है और लड्डू और मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है और वहाँ की गणेश चतुर्थी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। भारत के लोगों का मानना है यह है कि गणेश चतुर्थी खुशी और समृद्धि लाते हैं और उनकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं उसी ज्ञान, धन और आयु प्राप्त होती है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गणेश चतुर्थी की पूजा को हमेशा ज्यादा अच्छा समझा जाता है। अगर आप उसे दोपहर के समय करें, इस मुहूर्त को सबसे बढ़िया माना गया है। गणेश जी की पूजा करने के लिए गणेश चतुर्थी में इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्रों में से जो सबसे मुख्य है वह है वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी का महत्व। अन्य देवी देवताओं की कहानी या कथा की तरह गणेश जी की कहानी भी काफी रोचक और प्रेरणादायी है। चलिए आज उसी के विषय में विस्तार से जानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मेल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली गई। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा था कि इतने में ही वहाँ भगवान शंकर आ जाते हैं और जैसे ही वह अंदर जाने वाले होते हैं वह बालक उन्हें वहीं द्वार पर रोक देता है। शंकर जी उस बालक को रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश नहीं करने देता और वहीं रोके रखता है। पहले तो भगवान शंकर उससे पूछते हैं कि इतने हठी बालक तुम हो कौन? समझाने पर भी नहीं समझ रहे हो, इनके बालक हो? तब बालक ने कहा कि मैं अपनी पार्वती माता का पुत्र हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। पुत्र, अब तो मुझे अंदर जाने दो। तब बालक ने कहा, मेरे पिता हो तो क्या हुआ, मेरी माता की आज्ञा है कि जब तक कि वो स्नान न कर ले तब तक मैं किसी को अंदर ना जाने दूं। भगवान शंकर और सभी गणों तथा देवी देवताओं के समझाने पर भी वह बालक नहीं समझा, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती है तो वो उस बालक के कटे हुए सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती है और भगवान शंकर को बताती है कि वह उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था। और माता पार्वती बार बार अपने पुत्र को जीवित करने के लिए बोलती हैं। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काटकर ले आए। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है
जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर के स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर उस बालक को अपने सभी गणों का स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं। इसीलिए सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा पाठ की जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।